हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अवर चैनल जर्नी जंकीज़ 2913। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुँच गए थे। अब हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। आप ये सामने नीला बोर्ड देख रहे हैं, इसे देखने के लिए हमने कई साल इंतज़ार किया है। फाइनली आज ये बोर्ड हमें देखने को मिला है। आप जैसे ही सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड से आगे आएंगे, 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये लोहे का ब्रिज मिलेगा। ये आप वीडियो में देख लीजिए, जिधर से खच्चर आ रहे हैं। आप जैसे ही इस ब्रिज को क्रॉस करेंगे, आपको गौरीकुंड ले जाने के लिए टैक्सी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं वीडियो में हम दोनों बैठ गए हैं टैक्सी में गौरीकुंड तक जाने के लिए। ये टैक्सी आपसे 50 रुपये पर पर्सन लेगी और आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 1.5-2 किलोमीटर पड़ता है। आपको गौरीकुंड ले जा कर के छोड़ेगी। हम 2 लोग थे, हमारा 100 रुपये हुआ था सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का। जो केदारनाथ गए होंगे इस गाड़ी के हॉर्न को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। रास्ते में थोड़ा जाम था, तब भी हम 10 से 15 मिनट में गौरीकुंड पहुंच गए थे। आप देख सकते हो मेरे वीडियो में। फाइनली हम गौरीकुंड पहुंच गए हैं। बस यहाँ से अब हमारा सफ़र शुरू होगा। अब काफ़ी लेट हो चुका था तो हमने होटल ले लिया था गौरीकुंड में। आपको जब गौरीकुंड में टैक्सी उतारेगी, उसके बाद आपको 1-1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा होटल मिलने के लिए। होटल थोड़ा दूर है टैक्सी स्टैंड से, तो आपको कुछ तो पैदल चलना ही पड़ेगा यहाँ पे होटल ढूंढने के लिए। फ़िलहाल आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, ये हमारा होटल है गौरीकुंड का। हम आज यहीं पे रात रुकने वाले हैं। होटल के बाहर का भी बहुत खूबसूरत था। हम अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर के अपनी श्री केदारनाथ की ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए थे। आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, हम 4:03 पे अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिए थे। हमारी तरह बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अर्ली मॉर्निंग ही अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, क्योंकि सबको पता था वहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। फिर हम लोग हर हर महादेव के जयकारे के साथ अपना सफ़र शुरू किया। सफ़र की शुरुआत हमने पूरे गर्मजोशी से किया। आप देख सकते हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है जंगल चट्टी का और श्री केदारनाथ मंदिर का। देखिए हमारे साथ कितनी पब्लिक है ट्रैकिंग करने वाली। उतनी ही पब्लिक जा रही है मंदिर दर्शन करने के लिए और उतनी ही पब्लिक वापस भी आ रही थी दर्शन करके। आप देखिए सामने स्वर्ग के द्वार का रास्ता है। ये जो सामने गेट दिख रहा है आपको, यहीं से आपके सफ़र की शुरुआत होगी। अंधेरा होने की वजह से आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन करा रहे थे। हम लोग भी अपने छोटे छोटे कदमों से इस सफ़र की शुरुआत कर दिए थे। बस भोले बाबा ताकत दे, हिम्मत दे हमें इस सफ़र को पूरा करने के लिए। आपको एक जानकारी देते हैं, पूरे सफ़र के दौरान हर 500 मीटर पे आपको एक वॉशरूम ज़रूर मिल जाएगा, जिसमें लेडीज़ का वॉशरूम अलग, जेंट्स का वॉशरूम अलग। और वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। और साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है वॉशरूम्स में। कुछ साफ़ सफाई यहाँ की गवर्नमेंट ने किया है और कुछ साफ़ सफाई हम पब्लिक को भी रखना पड़ेगा। हम 1-1.5 किलोमीटर चल गए थे। आप देखिए अभी केदारनाथ 14 किलोमीटर है। थोड़ी थोड़ी सी सुबह भी हो रही है, उजाला दिखने लग गया है, पेड़ पौधे दिखने लग गए हैं, मंदाकिनी नदी दिखाई देने लग गई हमें। इस पूरी ट्रैकिंग में जितनी दुकानें हैं, ज़्यादातर दुकानें पूरी रात खुली रहती हैं, क्योंकि यहाँ की पब्लिक पूरी रात ट्रैक करती है, पूरा दिन ट्रैक करती है। अब देखिए आप देख सकते हैं मेरे वीडियो में, केदारनाथ 12 किलोमीटर हो गया है और इतनी सुबह हो गई, अब सारी चीज़ें दिखने लग गई हैं। अब सुबह के 6:30 से 7 बज रहे हैं। हम अपने साथ एक स्पीकर भी ले गए थे, तो इसमें हमने भोले बाबा का गाना लगा दिया था और मस्त धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में चले जा रहे थे। हम इससे पहले घूमने गए थे मेघालय, वहाँ पे हमने रेनबो वाटरफॉल की ट्रैकिंग किया था। वो ट्रैकिंग भी हमारी बहुत घने जंगल की थी, तो वहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया था
कि अगर आपको पहाड़ों की ट्रैकिंग करनी हो तो आप बहुत छोटे छोटे स्टेप लेकर के चलिए। अगर आप छोटे स्टेप लेकर के चलोगे तो आप जल्दी थकोगे नहीं। हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रुक गए थे। थोड़ी देर बैठ के हम अपनी बॉडी को फिर से हाइड्रेट करेंगे। ORS का और इलेक्ट्रॉल का घोल पियेंगे हम दोनों लोग। अब तो चारों तरफ बहुत उजाला हो गया है। देखिए अब यहाँ की ब्यूटी भी दिखाई देने लग गई है। लोग खच्चर से जा रहे हैं, पैदल वाले पैदल आ रहे हैं। ये देखिए इधर सामने एक वाटरफॉल भी था बहुत सुंदर से। हमने यहाँ पे फ़ोटो सेशन भी करवाया था। मैं सुबह 4 बजे से देख रही हूँ, जितनी पब्लिक वहाँ से दर्शन करके आ रही है उतनी पब्लिक फिर से दर्शन करने को जा रही है। अब देखिए केदारनाथ यहाँ से 10 किलोमीटर रह गया है। ये देखिए सामने बोर्ड दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है रामबाड़ा, छोटे लिंचोली, लिंचोली छानी कैंप, रुद्रा पॉइंट बेस कैंप, केदारनाथ मंदिर। हम अभी तक सुबह से, ये देखिए गौरी कुंड 6 किलोमीटर, हम सुबह से 6 किलोमीटर चल के आए हैं और इसके मुताबिक अभी हमें 10 किलोमीटर और जाना है। यहाँ से मंदिर तक जाने के लिए 2 रास्ते हो गए थे। एक रास्ता वो था जिससे खच्चर और आम पब्लिक जा रही थी। ये जो दूसरा रास्ता आपको दिख रहा है इससे पब्लिक बहुत कम जा रही थी। तो हम लोग भी पहले रास्ते से ही गए जिससे खच्चर जा रही थी और सारी पब्लिक जा रही थी, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दूसरे वाले रास्ते से फ़ायदा ये था कि उस रास्ते पे खच्चर नहीं चल रहा था, तो पब्लिक के चलने के लिए आसानी हो जाती है। इस वजह से पब्लिक उधर से जा रही थी। वो देखिए आपको एक पुल दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, वो है रामबाड़ा। अब हम वहीं पहुंच के रेस्ट करेंगे। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर रामबाड़ा है। पूरे ट्रैक में एक चीज़ है जो आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो है मंदाकिनी नदी। ये आपका ट्रैक स्टार्ट होगा तब से मिलना स्टार्ट हो जाती है, आपका ट्रैक ख़त्म होगा तब तक ये नदी आपका साथ निभाएगी। आप देख सकते हैं हम रामबाड़ा पहुंच गए हैं। ये देखिए रामबाड़ा वाला पुल है, ये मंदाकिनी नदी के ऊपर से पुल जा रहा है। हमारे दोनों तरफ मंदाकिनी नदी बह रही है। ज़्यादातर पब्लिक यहाँ पर रुक करके फ़ोटो क्लिक कर रही थी और वीडियो शूट कर रही थी। हम लोगों ने भी यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई, वीडियो शूट करवाया। केदारनाथ की पूरी ट्रैकिंग का व्यू ही इतना खूबसूरत है कि आपके फ़ोन की गैलरी भर जाएगी लेकिन आपका मन नहीं भरेगा फ़ोटो क्लिक करने से और वीडियो बनाने से। इतने खूबसूरत पहाड़ है, उनके बीच में बहती हुई मंदाकिनी नदी, इतना खूबसूरत व्यू है कि आप थक जाओगे वीडियो शूट करते करते। देखिए कितनी खूबसूरती से छोटे छोटे पहाड़ों से नदी का पानी नीचे आ रहा है, कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। मतलब गजब का ही व्यू है ये। हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे बढ़ गए। जो पब्लिक श्री केदारनाथ मंदिर से दर्शन करके वापस आ रही है, सारी पब्लिक का यही कहना है कि असली चढ़ाई तो आप लोगों की रामबाड़ा पुल क्रॉस करने के बाद ही स्टार्ट होती है। अभी तक तो आप समतल ज़मीन में चल रहे थे, अब आपकी चढ़ाई है। अब देखिए यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर की है। हम अपने सफ़र का एक पड़ाव पार करके दूसरे पड़ाव तक पहुँच गए हैं। हम छोटी लिंचोली पहुँच गए हैं। यहाँ से हमारी ट्रैकिंग चढ़ाई की तरफ है। अभी तक हम समतल ज़मीन में चल रहे थे, ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी। अब हमें यहाँ पे सिर्फ सीधी सीधी चढ़ाई मिलनी है। आप देख सकते हैं सामने कितनी सीधी चढ़ाई है, बाप रे बाप। यहाँ तक पहुँचने में तो हालत मस्त हो गई थी। हे महादेव, आप इतने ऊपर आके क्यों बस गए? भोले बाबा भी सोचते होंगे इतने ऊपर आके बसे हैं तो पब्लिक का ये हाल है, नीचे होते तो मेरा क्या होता। आप यहाँ के खूबसूरत वादियों का नज़ारा देखिए। सामने देखिए ब्लू कलर के कैसे छोटे छोटे टेंट बने हुए हैं लोगों के। और ये पहाड़ देखिए, बिल्कुल पहाड़ बादलों को छूता हुआ निकल रहा था। यहाँ पे हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए सामने आपको हेलीकॉप्टर मेरे वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। जिन्होंने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराई होगी वो लोग इससे जा रहे होंगे अपना। अगर आप लोगों में से कोई हेलीकॉप्टर से जाना चाहता है तो आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी। अब यहाँ से केदारनाथ मंदिर की दूरी 4.5 किलोमीटर रह गई है।
ये देखिए पालकी में लोग ऐसे लेकर के जाते हैं। 4 लोग रहते हैं, बीच में आपको बिठा लेंगे, फिर लेके जाएंगे। और पिट्ठू वाले जो है पीछे आपको एक बास्केट टाइप का रहेगा, उसमें बिठा लेंगे। वो अकेला बंदा रहता है, वो लेके चलता है। पता नहीं भाई साहब ये लोग क्या खाते हैं कि मतलब इनको पकड़ा ही नहीं जा सकते, इतना स्पीड से ये लोग चलते हैं। ओह माय गॉड। और खच्चर वाले तो खच्चर पे ही बैठ के जाते हैं। पैदल चलने के अलावा मंदिर तक जाने के 4 रास्ते हैं, पिट्ठू, पालकी, खच्चर, हेलीकॉप्टर। बस इतने ही रास्ते हैं जाने के लिए, या फिर आप पैदल जाओ। हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रुक गए थे। यहाँ तक आते आते हमारी हालत मस्त हो गई थी। फिर हमने थोड़ी देर आराम किया। मंदिर यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। अभी ये सामने का नज़ारा देखिए आप, कैसे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को बादल छू रहे हैं। इतना खूबसूरत व्यू लग रहा है। ये सामने जो वाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये बर्फ़ जमी हुई थी। इतना खूबसूरत नज़ारा है पूरी ट्रैकिंग का, इन्हें देख करके थोड़ी थकान कम हो जाती है। देखिए कैसे पहाड़ को काट के पतला सा रास्ता बनाया गया है। बगल में रेलिंग लगी है ताकि कोई गिरे ना, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इन रास्तों पे बिल्कुल कॉन्शियस होके आपको चलना है, क्योंकि पीछे से खच्चर आते रहते हैं। तो बिल्कुल अगर आपका ध्यान हटा तो बिल्कुल खच्चर का धक्का लग जाएगा। तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके चलना है इन पर। हम भी अपने मंजिल के बिल्कुल करीब ही आ गए हैं। मंदिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रह गई है, 1-1.5 किलोमीटर रह गई होगी यहाँ पे। बस कुछ पलों की और दूरी है, हम महादेव के सामने होंगे और महादेव मेरे सामने होंगे। हाय सुकून। सालों का इंतज़ार आज मेरा ख़त्म होने वाला है। फाइनली मुझे मेरे महादेव से ढेर सारी बातें करने को मिलेगा। कहीं मैं उनको देख के भूल ना जाऊं कि मुझे क्या क्या बात करनी थी उनसे। बस 200-400 मीटर और आगे जाके खच्चर को रोक दिया जाता है। खच्चर मंदिर तक नहीं जाते हैं, खच्चरों को मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है। इसके बाद से मंदिर तक आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन पिट्ठू और पालकी वाले आपको बिल्कुल मंदिर तक लेकर के जाएंगे। हम थोड़ी देर रुक के यहाँ पे रेस्ट किए थे। हमने पहाड़ों वाली मैगी भी ट्राई किया था। सिंपल मैगी 80 रुपये में थी, मसालेदार मैगी 100 रुपये में थी। इतने ऊपर होने की वजह से चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी महंगी थी। सफ़र के शुरुआत में बिस्लरी की पानी की बोतल 20 रुपए की थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वो 40 की हुई, आधा चलने के बाद 60 में हुई, फिर 80 में हुई। ऊपर पहुँचते पहुँचते इस समय पानी का रेट 100 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। हम यहाँ के दुकानदारों की भी गलती नहीं निकालते, बेचारे इतने नीचे से लेकर के आते हैं ऊपर तक, इतनी मुश्किल हो जाती है यहाँ तक कोई सामान पहुँचाना, तो रेट तो जाहिर सी बात है बढ़ना ही है। यहाँ से आपको छोटे छोटे टेंट दिखाई देना स्टार्ट हो गए होंगे। यहाँ पे भी लोग रुके हुए थे, बहुत सारे लोग। पूरे ट्रैकिंग में आपको रुकने की व्यवस्था मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जगह जगह पे लोग छोटे छोटे एक एक कमरे बना करके 2-4 लोगों के रहने की व्यवस्था वहाँ पे किए हुए थे। आप रुक सकते हैं इमरजेंसी में। हाँ बस थोड़ा कॉस्टली था वहाँ पे रुकना। आपको पूरे ट्रैक के दौरान 2 चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। पहला है वॉशरूम, दूसरा है पानी। जगह जगह पे वॉशरूम बना हुआ है और जगह जगह पे टोटियाँ लगी हुई हैं पानी पीने के लिए। बस पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसलिए बहुत कम लोग पी रहे थे। हम लोग हेलीपैड के पास पहुंच गए थे। ये देखिए सामने आपको एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हेलीकॉप्टर भी आपको मंदिर से लगभग 300-400 मीटर पहले ही उतार देता है। एक हेलीकॉप्टर जाता रहता है, एक हेलीकॉप्टर आता रहता है। अब ये ब्लैक वाला आया, अब बिल्कुल येलो वाला हेलीकॉप्टर रेडी है वापस जाने के लिए। अब येलो वाला यहाँ से लोगों को भर के वहाँ उतारने के लिए लेके जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर को इतने पास से, इतने करीब से देखा है। अब देखिए येलो वाला बिल्कुल चल दिया है। अब ये लेकर के जा रहा है इधर से, फिर उधर से लोगों को लेकर के आएगा। ये आप देख सकते हैं सामने हेलीपैड बना हुआ है। अगर आप हेलीकॉप्टर से आते हो तो आपको हेलीकॉप्टर यहीं पे उतारेगी। इसके बाद से आपको मंदिर तक पैदल ही जाना पड़ेगा।
यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 300 से 400 मीटर होगी। मैंने भी टिकट बुक करने की कोशिश किया था हेलीकॉप्टर का, लेकिन स्लॉट सारे बुक थे इनके अगस्त तक के, हमें मिला ही नहीं टिकट। ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, यहीं से आप अपनी यात्रा पर्ची लेंगे। ये जो सामने आपको लोहे वाला पुल दिख रहा है, बस इससे पहले लेफ्ट साइड में मिलती है यात्रा पर्ची का काउंटर है। अगर आपको सुबह स्पर्श दर्शन करना है तो आपको एक दिन पहले वाली शाम को 7 बजे तक यहाँ आके अपना टिकट ले लेना है। स्पर्श दर्शन के लिए यहाँ पे शाम को 7 बजे से टिकट मिलने लग जाता है। खैर वो पर्ची कहीं चेक नहीं हुई थी, लेकिन हमने ले लिया था यात्रा पर्ची। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल सच में कम हो गया है। हमें मंदिर तक पहुँचते पहुँचते शाम के 5 बज गए थे। हमने सबसे पहले अपना कैंप बुक किया, उसके बाद नहा के सीधा मंदिर के पास आ गए, क्योंकि शाम 7 बजे से मंदिर की आरती चालू हो जाती है। हम पहुँचे तो भगवान जी की आरती स्टार्ट हो चुकी थी। आरती का वीडियो हम अपनी सेल्फी स्टिक की वजह से बना पाए थे। हम अपनी सेल्फी स्टिक साथ में लाए थे। देखिए मेरे हस्बैंड अपनी सेल्फी भी लिए थे उससे। फिर हमने भगवान जी की मंदिर की 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक किया था। हम लोगों ने मंदिर का दर्शन रात को नहीं किया था, क्योंकि हमें सुबह स्पर्श दर्शन करना था। आरती संपन्न हो जाने के बाद हम लोग चले गए डिनर करने। डिनर में हमने मसाला डोसा ऑर्डर किया था। डिनर करके फिर हम अपने कैंप में चले गए, क्योंकि हमें सुबह जल्दी उठना भी था। हमने होटल के अंदर ही कैंप लिया हुआ था। मेरी इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊंगी तो मैं कैंप बुक करूंगी, वहाँ पे कैंप में रहूंगी। तो हम लोगों ने कैंप में नाइट स्टे किया था। फिर हम अर्ली मॉर्निंग फटाफट रेडी होकर के आ गए स्पर्श दर्शन करने के लिए। सच कहते हैं लोग, इंसान भक्ति में कुछ भी कर सकता है। हम लोग -4 डिग्री टेम्परेचर में सुबह 3 बजे नहा के लाइन में लग गए थे। सोच लीजिए आप लोग, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी स्पर्श दर्शन के लिए। यहाँ लोग 2 बजे रात से ही आके लाइन में लग गए थे। -4 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लग गई थी। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी दिक्कत लग रही थी। वो तो हम साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए थे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बहुत लोग कपूर भी ले गए थे। कपूर की स्मेल भी थोड़ी थोड़ी देर पे ले रहे थे। ऐसा नहीं है, कपूर भी फ़ायदा कर रहा था। ये व्यवस्था बहुत अच्छा किया था गवर्नमेंट ने। इतनी लंबी लाइन और जस्ट बगल में बैठने की व्यवस्था किया हुआ था। अगर बहुत लंबी लाइन हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो दर्शन के लिए, तो आप आराम से बैठ सकते हो यहाँ पे। हम लोग 3 बजे से लाइन में लग गए थे और दर्शन स्टार्ट हुआ 5 बजे सुबह से। देखते ही देखते चारों तरफ कितना उजाला हो गया, कितनी सुबह हो गई। थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई थी। धूप निकल जाने की वजह से टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो गया था। आप लोग जूता चप्पल मंदिर के पास पहुंचने के बाद उतारिएगा। बहुत पहले उतार देंगे तो पैर में बहुत ठंडा लगने लग जाता है। हमने पहले उतार दिया था। फर्श पे चलने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत ठंडा लग रहा था पैर में। बस लाइन चलना स्टार्ट ही हो गई है। ऐसे अंदर जाएंगे, फिर धीरे धीरे गोल गोल रेलिंग के अंदर घूमते रहेंगे। अरे अभी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आप देखिएगा वीडियो में। ये देखिए, अभी तो ऐसे बहुत लंबी लाइन है। ऐसे लोग गोल 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 रेलिंग में घूमते रहेंगे, फिर जाके कहीं दर्शन होगा। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। थोड़ी थोड़ी धूप तो निकल आई थी, लेकिन हालत बहुत बुरे थे ठंड की वजह से।
मंदिर के अंदर गर्भगृह का फ़ोटो वीडियो बनाना बिल्कुल मना था, फिर भी मैंने नंदी भगवान की थोड़े थोड़े वीडियो बना ही लिया था। ये मंदिर के पीछे का व्यू है। ये जो सामने आपको बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, यही है भीमशिला। ये वही पत्थर है जो 2013 की तबाही में मंदिर को ध्वस्त होने से बचा लिया था। भीमशिला इसी का नाम है। वो जो सामने आपको जगह दिखाई दे रही है, वहाँ पे आदि शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया है। बहुत लोग जा रहे थे देखने, हम तो नहीं गए थे क्योंकि हमें श्री काल भैरव के दर्शन करने के लिए निकलना था। हमको श्री काल भैरव के दर्शन करके आज ही अपनी वापसी की ट्रैकिंग भी करना था। हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे दिन हो गया था। आज भोले बाबा का दिन भी था और सोमवती अमावस्या भी था। सोमवार प्लस सोमवती अमावस्या प्लस आज मलमास का आखिरी दिन भी था, तो बहुत अच्छा दिन हम लोगों ने दर्शन किया। हम लोगों का स्पर्श दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। बहुत सारी बातें की हमने भोले बाबा से। जाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आगे का भी सफ़र अभी हमें तय करना था। तो चलिए अब हम लोग श्री काल भैरव मंदिर की तरफ चलते हैं। मंदिर के दाहिनी तरफ से काल भैरव मंदिर जाने का रास्ता है, तो चलिए हम लोग श्री काल भैरव का दर्शन करते हैं। केदारनाथ मंदिर से श्री काल भैरव मंदिर की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर तक की है। श्री केदारनाथ मंदिर तक आने में पब्लिक इतना थक जाती है कि वो श्री काल भैरव के दर्शन करने बहुत सारे लोग जाते ही नहीं हैं। वो देखिए सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, वही है श्री काल भैरव की मंदिर। तो चलिए हम लोग आपको श्री काल भैरव के दर्शन कराते हैं। ये देखिए मंदाकिनी नदी हमें फिर से मिल गई है। ये ब्रिज के नीचे से ऐसे बह रही है मंदाकिनी नदी और ऐसे बहते हुए चली गई हैं। अरे अब तो एक एक कदम भारी पड़ रहा है दोस्तों। ऐसे लग रहा है कि वापसी में भैरव बाबा को अपने साथ लेके जाएंगे नीचे। कल की चढ़ाई की वजह से आवाज़ तो चढ़ते ही नहीं बन पा रहा है। ये देखिए नीचे का व्यू, सब चीज़ें कितनी छोटी दिखाई देने लगी। वो पीछे मंदिर छूट गई, वो देखिए। अभी तो और ऊपर है। केदारनाथ मंदिर से 1.5 किलोमीटर है भैरव बाबा की चढ़ाई। ये देखिए मेरे हस्बैंड चढ़े जा रहे हैं। अब तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है दोस्तों, बस थकान। एक एक कदम बहुत सोच सोच के, बहुत हिम्मत के साथ बढ़ाना पड़ रहा है। लोग आ भी रहे हैं, इसी रास्ते से जा भी रहे हैं। बहुत चौड़ा रास्ता तो नहीं है, पतला सा ही है। ये देखिए बस हम लोग मंदिर के पास पहुंच ही गए हैं। आपको घंटियों की आवाज़ आने लग गई होगी। ये सामने रहे श्री काल भैरव बाबा। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं ये। फाइनली हम लोग श्री काल भैरव मंदिर पहुंच गए दोस्तों। ये देखिए बाबा जी का मंदिर है ये। कहते हैं अगर आप केदारनाथ दर्शन करके श्री काल भैरव के दर्शन नहीं करते हो तो आपका श्री केदारनाथ के दर्शन अधूरे रह जाते हैं। देखिए भैरव बाबा के मंदिर में भैरव बाबा के वाहक भी बैठे हुए हैं। कितने आराम से ये काला कुत्ता सो रहा था। मैंने सुना ही था पहाड़ों में कुत्ते बहुत सुंदर होते हैं। मेरी मम्मी और पापा आए हुए थे, वो लोग बता रहे थे। हम आके देख भी लिए, सच में यहाँ पे कुत्ते बहुत सुंदर सुंदर हैं। सारे कुत्तों का मन करता है उठा ही ले चलें। मंदिर में थोड़ी भीड़ थी, हमने थोड़ी देर वेट किया, भीड़ कुछ कम हो जाए तो हम पूजा स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने भी पूजा स्टार्ट किया श्री काल भैरव महाराज की। मेरे साथ आप लोग भी बोलिए श्री काल भैरव महाराज की जय हो। मैंने भी भगवान जी लोगों का आशीर्वाद लिया।
हम लोग सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे श्री काल भैरव महाराज के दर्शन करने के लिए। हम दर्शन करके फिर यहाँ से निकल लिए थे क्योंकि हमें वापसी का भी ट्रैक करना था। हम यहाँ से दर्शन करके सीधे अपने होटल गए, अपना सामान पैक किया, फिर वहाँ से हमने चेकआउट किया और फिर लंच करके हमने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट कर दिया वापसी की। ओके दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बोले हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू।